यहाँ नहीं होना था, इन्होंने तो घर में होना था आज। किसको पकड़ा आपने आज तक? एक छोटे से आदमी ने मिडिल क्लास आदमी ने ड्रिंक एंड ड्राइव कर लिया, आप लोग से पकड़ लिया, मजाक बना रहे हैं। अरे एक आदमी आपके अंडर में कस्टडी में मर गया और आप उसका मजाक बना रहे हैं। यहाँ पे जो कस्टडी में उस टाइम थाने में मौजूद था, एक आदमी यहाँ पर नहीं है। ये कोइंसिडेंस नहीं है आपका, ये आपकी सोची समझी प्लानिंग है। देहरादून के रायपुर थाने में पुलिस हिरासत के दौरान पीआरडी जवान सुनील रतूड़ी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है। घटना ने पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार जवान को शराब पीकर वाहन चलाने और पेट्रोल पंप पर विवाद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। शनिवार दोपहर पुलिस को लाटपुर स्थित एक पेट्रोल पंप से सूचना मिली कि एक व्यक्ति पेट्रोल भरवाने के बाद भुगतान नहीं कर रहा और नशे की हालत में कर्मचारियों से बदसलूकी कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन न मानने पर उसे हिरासत में लेकर रायपुर थाने लाया गया। जांच में उसके शराब के नशे में होने की पुष्टि भी हुई। थाने में हंगामा करने के चलते उसे हवालात बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद पुलिसकर्मियों ने उसे संदिग्ध हालत में पाया। तुरंत उसे कोऑर्डिनेशन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आईजी आनंद स्वरूप और एसएसपी प्रवींद्र डोभाल अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। मृतक के परिजन भी अस्पताल पहुंचे और जमकर हंगामा किया। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रायपुर थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि लापरवाही का मामला है और जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं सुनील रतूड़ी जी की वाइफ हूँ। ये सुबह ड्यूटी के लिए निकल गए थे। फिर मैंने रोज शाम को जब मैं घर आई तब मैंने सोचा मेरी थोड़ी देर बाद ही आते थे। मैंने कहा आ रहे होंगे 7 बजे। मुझे सीधे थाने से, मुझे कोई कॉल नहीं आती है, सीधे 7 बजे मुझे थाने से कॉल आई कि आप थाने पुलिस वालों का फ़ोन आया कि आप कोरोनेशन आ जाइए, आपके पति की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मुझे लगा इन्होंने पी रखी है, मुझे लगा शायद इन्होंने ज़्यादा पी रखी है, तो मुझे लगा, फिर उन्होंने कहा हम आपको इनकी स्थिति ठीक नहीं है। मैं हॉस्पिटल आई तो इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर बाद में उन्होंने बताया कि जब मैंने उनसे पूछा उन्होंने कहा कि वो उनकी डेथ हो चुकी है। पर मुझे सीधा लगता है कि इन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं करी, मुझे कॉल नहीं की गई। स्टाफ के वालों को फ़ोन गई, कापड़ी जी के पास उन्हें फ़ोन गया, उनको भी पता था। वो कह रहे हैं कि उन्हें मेरा नंबर नहीं मिला, लेकिन उनके पूरे डिपार्टमेंट को पता है कि मैं कहाँ पे जॉब करती हूँ। वो वहाँ मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे कोई खबर नहीं है, ठीक है। और मुझे सीधे 7 बजे ये फ़ोन आता है कि आपके पति की डेथ हो चुकी है, आप कोरोनेशन आ जाइए। उससे पहले की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जबकि 4:30 बजे मेरे पति कापड़ी जी को फ़ोन करते हैं कि भाई जी मैं यहाँ जेल में हूँ और ऐसा है, लेकिन मुझे कोई कॉल नहीं आई गई, कोई कॉल नहीं। मुझे सीधे ये कॉल आती है कि मेरे पति की डेथ हो चुकी है। अब मुझे पूरा लगता है इसमें पुलिस वालों ने मेरे हस्बैंड को पुलिस थाने में मारा गया है। ये लोग कह रहे हैं उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। वो ऐसे इंसान थे ही नहीं, वो सुसाइड के सख्त खिलाफ थे। कल ही पहले जब वो मेडिकल कॉलेज वाली नीट की छात्रा ने वो सुसाइड किया था, ये मेरे से कह रहे थे कि यार सुसाइड करना कितना गलत है, वो बंदा कैसे सुसाइड कर सकता है। उन्होंने सुसाइड नहीं किया है। मुझे पूरा विश्वास है, वो कह सकती हूँ उन्हें थाने वालों ने मारा है। अरे वो उनको हॉस्पिटल क्यों नहीं ले गए? वो कह रहे हैं उन्होंने ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो हॉस्पिटल ले जाते, मुझे फ़ोन करते, उनका एक बार स्वास्थ्य सही हो जाता तो जो मर्जी सजा दे देते उन्हें, ड्रिंक ड्राइव की जो भी है। पी रखी थी तो मारते तो ना, उन्हें जान से मार दिया मेरे पति को। मैं ये चाहती हूँ कि जिन्होंने उनको मारा है उनको सजा मिले, और मैं कुछ नहीं चाहती उनको। मैं अभी जितना भी पुलिस स्टाफ यहाँ पे मौजूद है वो कह रहे हैं कि जो उस वक्त इस घटना के दौरान थाने में मौजूद था उनमें से एक भी पुलिस वाला यहाँ पर गवाही देने के लिए नहीं खड़ा है, हमारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए नहीं खड़ा है। ये सरासर एक प्लानिंग है कि उन सबको छुट्टी दे दी गई, कहा गया कि ऑफ ड्यूटी चले जाइए आप, और हम सबके सब यहाँ पे देख लेंगे सब कुछ। उन्होंने कहा कि ये बेसुध हालत में थे, मान लिया मैंने बेसुध हालत में थे। अब बेसुध हालत में अब पहले एक पुलिस वाला कह रहा है कि इन्होंने कंबल से लटक कर फांसी लगा दी। दूसरा पुलिस वाला आ रहा है, वो कह रहा है कि जो लॉकअप था, लॉकअप की सरिया के साथ इन्होंने कुछ करा और इनकी डेथ हो गई। तो एक बात बताइए, ये पहले स्टेटमेंट देते कि वो बेसुध हालत में थे और हमने उन्हें एक जगह पे बैठा रखा था।
जब वो इन्होंने खुद कहा कि वो खड़े होने की भी हालत, अब जो सर खड़े होने की हालत में नहीं है, वो उसने कंबल भी उठाया, गले में लपेटा भी, फांसी भी लगा। फिर उन्होंने बोला, फिर दूसरा आदमी आया, उसने कहा नहीं 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 नहीं, कंबल नहीं लपेटा। इन्होंने जो लॉकअप था, लॉकअप की जो सरिया थी उससे कुछ कर रहे थे और सुसाइड हो गया। अरे जब कर रहे थे, आप देख रहे थे, सब कुछ करते हुए देख रहे थे, पूरे थाने में इतने पुलिस वाले मौजूद थे, आपको दिख रहा था कि ये आदमी बेसुध हालत में है, उठ गया है, कुछ कर रहा है, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? ये लॉकअप में साजिशन हुआ है और अपनी गलती छुपाने के लिए इसे मेडिकल का नाम दिया कि हम मेडिकल के लिए यहाँ लेके आए और इनकी यहाँ पे डेथ हो गई क्योंकि इन्होंने खुद करा। क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे हैं कि एक तो यहाँ पे निष्पक्ष जांच हो, पहली चीज। दूसरी चीज, थाने के उस प्रत्येक व्यक्ति का स्टेटमेंट चाहिए जो उस वक्त मौजूद था और जिन्हें हमसे छुपाया जा रहा है, ठीक है। दूसरी, सीसीटीवी फुटेज क्लियर जल्द से जल्द, ताकि उसके साथ भी कोई छेड़खानी ना कर दी जाए। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ निष्पक्ष हो, जिसमें हमें उसकी भी क्या बनाई जाए, रिकॉर्डिंग बनाई जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई जाए, ठीक है। दूसरी बात, इसकी डायरेक्ट जांच की जाए अपर अधिकारियों के थ्रू, जिससे इसमें बीच में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको इससे अलग रखा जाए और तुरंत अभी के अभी जितना भी स्टाफ वहां पर मौजूद था उसे त्वरित गति के साथ सस्पेंड किया जाए। आज दिनांक 28 मार्च को थाना रायपुर की में हवालात में सुनील रतूड़ी की असामयिक मृत्यु के संबंध में सूचना हमें प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस बल द्वारा उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित किया गया, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का ये मामला है। इसलिए जो भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की ओर से जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है और उसमें हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच जुडिशियल मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेटी जांच इसमें की जानी चाहिए। इसके साथ ही जो डॉक्टरों के पैनल से इस पूरे जो इनके जो पीएम हैं वो भी किया जाना प्रस्तावित है। इस संबंध में जांच में कोई भी किसी भी प्रकार से कोई प्रभावित ना कर सके, इसके लिए तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष समेत 3 लोगों को जो इस चेन ऑफ कमांड में उपस्थित थे, उनके द्वारा जो भी ये कार्रवाई की गई थी उनको तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया है। हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इस प्रकार की जो घटना है वो दोबारा ना हो, इसके लिए सभी को निर्देशित भी किया गया है और यह जो घटना हुई है इसकी संपूर्ण जांच के लिए एसपी ग्रामीण को नियुक्त किया गया है, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर जो भी अनुशंसाएं होंगी उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरे मामले की सच्चाई जांच के बाद ही साफ हो पाएगी। परिजनों के आरोप और पुलिस की कार्रवाई के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। वधूसुर आएगा। ये वधूसुर कौन है? कौन वधूसुर? तेरा फुप्पा। तुझे वधूसुर के बारे में नहीं पता? सिचुएशन कैसी भी हो, घर के हर ओकेजन में आपका साथ देगा ट्रूमेट अप्लायंसेस। ट्रूमेट के मिक्सर ग्राइंडर्स, कुक टॉप्स और प्रेशर कुकर्स बनाए आपके एवरीडे कुकिंग को सिंपल और फास्टर। आज ही ले आए ट्रूमेट अप्लायंसेस और देखिए भूत बंगला इन थिएटर्स ऑन 10th अप्रैल। होम अप्लायंसेस। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।